अच्छा, इस कहानी के जो किरदार हैं उनका नाम है जैक और उनको कूदना बहुत पसंद है, तो लोग उनको जंपिंग जैक के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इनकी 3 खासियत हैं। पहला तो इनको कूदना बहुत पसंद है। दूसरा, ये उसी लेवल पे कूदते हैं जो इनके खुद के फ्लूइड्स इनके लिए तैयार करते हैं। इस लाइन का मतलब आपको एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। तीसरा, ये फॉरवर्ड मूव करने में विश्वास रखते हैं, ये बैकवर्ड मूव करने में विश्वास नहीं रखते। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं उसी एग्जाम्पल से जो एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं और देखते हैं कि क्या वही इक्वेशन निकल के आती है जो हमने पहले पढ़ी है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताना था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो जैक है, ये जैक उसी लेवल पे कूदता है जिस लेवल पे इनका खुद का फ्लूइड इनके लिए वो लेवल तैयार करता है। अच्छा, वो कैसे तैयार करता है? सबसे पहले इनके कूदने से पहले इनके जो फ्लूइड्स हैं वो लेवल तैयार करेंगे इनके लिए। देखो क्या है कि वाटर है और ये जो हमारा सेकंड लिक्विड है ये वाला, इसका नाम है मर्क्यूरी। अब वाटर और मर्क्यूरी जहाँ पे भी मिल रहे होंगे ना, ये अपने अंदर एक लेवल तैयार करेंगे जैक को कुदाने के लिए। जैसे कि वाटर और मर्करी अगर यहाँ मिल रहे हैं तो वाटर अपने अंदर एक लेवल तैयार करेगा, दैट इज इस साइड पे वो एक लेवल तैयार करेगा जैक को कूदने के लिए। सिमिलरली अगर मर्करी और वाटर इस साइड मिल रहे हैं तो मर्करी अपने अंदर एक लेवल तैयार करेगी जैक को कुदाने के लिए। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वाटर और मर्करी फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब मर्करी इस साइड नहीं है, लेकिन जो इस साइड वाटर है लेफ्ट हैंड साइड पे वो दूसरा वाटर है, आई मीन वो इस वाले वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। दैट इज़ वाई वो लेवल जो है वो यहाँ क्रिएट नहीं हो सकता। अब वो जो लेवल क्रिएट होगा वो सिर्फ राइट हैंड साइड ही होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वो सेम वाटर अवेलेबल है जो इस पॉइंट के कांटेक्ट में है। दैट इज़ जो लेवल क्रिएट होगा वो राइट हैंड साइड वाले वाटर में क्रिएट होगा, उसके बाद कोई भी लेवल क्रिएट नहीं होगा। और हाँ, इस मरकरी से यहाँ पे भी कोई लेवल क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरकरी नहीं है, यहाँ पे वाटर है और मरकरी वाटर के अंदर लेवल क्रिएट नहीं कर सकती। मरकरी सिर्फ अपने अंदर ही लेवल क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। बस अब इसको देख लो, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप खुद ही करोगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और लेवल क्रिएट होना बाकी है अभी, क्योंकि जो हमारे जितने भी मीटिंग पॉइंट्स थे उनकी वजह से जो लिक्विड्स के खुद के अंदर लेवल क्रिएट होने थे वो हो चुके हैं। अब जैक का कूदना ही बाकी है। तो पॉइंट ए पे जो है ना जैक खड़ा है, उसको जाना है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए पे अगर हमारा जैक खड़ा है तो पॉइंट ए पे उसको कुछ प्रेशर महसूस हो रहा होगा, दैट इज पी ए। अब जैक को क्या महसूस होता है कि अगर वो ऊपर जाता है ना तो उसको प्रेशर जो है वो कम महसूस होता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो उसको जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो पॉइंट ए से अगर वो ऊपर जाएगा, सपोज करते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो है कुछ एक्स, अगर वो पॉइंट ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे ऊपर जाता है तो उसको प्रेशर थोड़ा कम महसूस होता है, मतलब नेगेटिव रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, अब उसको सिर्फ आगे ही बढ़ना है, ऊपर जाने का इसके पास रास्ता नहीं है, वो सिर्फ उसी लेवल पे ही ट्रैवल करेगा। तो वो यहाँ से वो कर जाएगा जंप। अब वहाँ से वो जंप कर गया, क्योंकि वो सेम लेवल पे खड़ा है तो उसको कोई प्रेशर डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अगर वो यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं जाता तो उसको प्रेशर डिफरेंस महसूस होता। अब उसने सेम लेवल पे जंप किया है तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अब उसको फिर से उसको यहाँ से आगे जाना है, आगे जाने के लिए उसके पास एक और लेवल है, दैट इज ये वाला। फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है तो वो यहाँ पे जंप कर जाएगा। जैसे वो यहाँ पे जंप करा तो उसने ये देखा कि वो फिर से सेम लेवल पे ही खड़ा है, ना वो ऊपर गया ना नीचे गया, तो उसको कोई प्रेशर डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अब इसको फॉरवर्ड ही मूव करना है। फॉरवर्ड मूव करने के लिए उसके पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे। तो वो जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे उसने ऊपर वाले लेवल पे जंप किया उसको प्रेशर जो है वो और कम महसूस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेशर जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसको प्रेशर कम महसूस होता है। अब कितना ऊपर वो मूव किया, दैट इज 0.6 मीटर्स, और मरकरी में मूव किया तो सपोज कीजिए मरकरी की जो डेंसिटी है वो है m इंटू जी इंटू 0.6। ओके, अब क्या है कि उसने फिर से आगे मूव करना है, ऊपर के लिए कोई लेवल नहीं है उसके पास। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो यहीं पे ही है, तो वो फिर से यहाँ पे जंप कर जाएगा। सेम लेवल पे खड़ा है तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है पॉइंट बी पे। जैसे ही वो पॉइंट बी पे जंप करेगा तो उसको जो प्रेशर डिफरेंस है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आया है। मतलब प्लस रो वाटर इंटू जी, कितना डिस्टेंस है ये तो हमने x माना ही हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप देखो तो ये x है और ये है 0.6, तो x प्लस 0.6 रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एक्स प्लस 0.6 इज इक्वल टू, जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है उसको मिल जाता है प्रेशर एट पॉइंट बी, दैट इज पी बी। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने पहले भी सॉल्व करी हुई है और यही हमको जंपिंग जैक ने भी दिलवा दी इक्वेशन।
अब कोई भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर का तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि है हमारे पास ये क्वेश्चन, अब अगर आप ये क्वेश्चन करो कॉन्सेप्ट वाइज तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर जैक ही ये क्वेश्चन करे तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ लेवल्स क्रिएट करने हैं, कूदना है और आपको आपका आंसर दे देगा वो। जैसे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 लिक्विड्स हैं इस बार, ये क्या है, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है वाटर और तीसरा है मर्क्यूरी। ये तीनों लिक्विड्स जो है ये मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर में कंबाइंड है और आपको प्रेशर बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है, ये है हमारा पॉइंट बी, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। ओके, अब पॉइंट ए पे अगर हमारा जैक खड़ा है, सबसे पहले तो उसको लेवल चाहिए कूदने के लिए, तो लेवल जो है वो लिक्विड खुद अपने अंदर ही बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर मिल रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अपने अंदर एक लेवल बना देगा, वाटर जो है अपने अंदर एक लेवल बना देगा, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मरकरी और वाटर मिल रहे हैं। अब लेफ्ट साइड तो वाटर है नहीं, लेफ्ट साइड तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो वो वहाँ लेवल नहीं बना सकता, ठीक है। अब राइट साइड है मरकरी, तो मरकरी अपने अंदर लेवल क्रिएट कर सकता है, लेकिन वाटर नहीं कर सकता था, ठीक है। अब हमारे पास और कोई लेवल बचा ही नहीं है। देखा, बहुत ही सिंपल सा काम था एक लेवल क्रिएट करना। उसके बाद जैक जो है वो शुरू हो जाते हैं यहाँ से। सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस है x है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है y, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है हमारा डिस्टेंस z। ओके, जैक अगर स्टार्ट होते हैं पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए पे वो खड़े हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अभी उनको कूदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ पे वो पहुँच जाते हैं पॉइंट ए पे अगर हैं तो उनको एक प्रेशर महसूस होता है, दैट इज़ PA। ओके, अब जैसे ही वो कूदते हैं इस डिस्टेंस पे वो यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब उनको एक प्रेशर इंक्रीज महसूस होता है, दैट इज़ ρ1 × g × x। ओके, उसके बाद कौन सा लेवल है उनके पास कूदने के लिए, जो है सेम लेवल ये यहीं पे। अगर वो सेम लेवल पे कूद रहे हैं, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो उनको कोई प्रेशर चेंज का महसूस नहीं होता। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो लेवल आता है, अगर उनको फॉरवर्ड ही मूव करना है तो वो है ये वाला लेवल, वो यहाँ पे कूद जाएंगे, सेम फिर से उनको कोई प्रेशर डिफरेंस महसूस नहीं होगा। उसके बाद वो जाएंगे नीचे, अब नीचे गए हैं तो प्रेशर जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ प्लस ρ2 × g × y, हमने डिस्टेंस का नाम दिया था y। उसके बाद वो फिर से जो नेक्स्ट लेवल है उनका वो भी सेम लेवल पे ही है, मतलब फिर से कोई प्रेशर डिफरेंस चेंज जो है वो महसूस नहीं होगा। उसके बाद ये जाएंगे ऊपर, जंप करेंगे, ऊपर जंप करेंगे तो डिस्टेंस है वो है z, ऊपर गए हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव ρ3 gz। जैसे ही वो ऊपर पहुंचेंगे इनको जो प्रेशर है वो मिल जाएगा, दैट इज़ P। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा 1 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप ये दिमाग में सॉल्व करोगे तो आप मतलब विद इन अ सेकंड आप लेवल्स क्रिएट करोगे और यहाँ पे काम हो जाएगा आपको। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।